हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू, आज अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आप अपने नेक्स्ट न्यू चैप्टर अपने पढ़ेंगे आज प्ले एंड प्ले पीरियड्स। ठीक है, प्ले बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, प्ले क्या होता है, बच्चे कैसे लर्न करना सीखते हैं प्ले को। तो आज प्ले क्या होता है, प्ले मटीरियल्स कौन कौन से बच्चों के लिए सफिशिएंट होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्ले बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। तो पहले इसके प्ले का इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्ले मीन्स गेम्स या प्ले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में अपने सबसे पहले प्ले होती है, जो गेम्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, खेलने से बच्चे की क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बहुत इजी होती है। उसके बाद सेकंड है प्ले होती है, गेम्स होती है, जो बच्चे की लाइफ का एक इंजॉयबल मोमेंट्स होता है। ठीक है, जो हर बच्चा है, हर चाइल्ड है, उसको एंजॉय करता है। तो प्ले एक प्रकार के लाइफ के इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड है प्ले के थ्रू बच्चे के अंदर क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चा लर्न करना सीखता है। ठीक है, बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्न करना, प्ले से बच्चे में मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। ठीक है, तो प्ले के थ्रू बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्न, मैच्योर होना ही सीखता है। उसके बाद में प्ले से बच्चे की जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है उसको अपने इंप्रूव कर सकते हैं। बच्चा कंटिन्यू खेलता रहेगा, जिससे कि बच्चे के हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अपने प्ले के इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं कि प्ले से बच्चे का माइंड है डाइवर्ट होता है। ठीक है, बच्चा से जैसे इलनेस की कंडीशन है, इलनेस की कंडीशन में बच्चे को अपने प्ले थेरेपी प्रोवाइड करवाती है, जिससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, जिससे बच्चे को इजीली अपने कोई भी डिजीज है या कोई भी इलनेस कंडीशन है उससे बच्चे को अपने इजी कवर कर सकते हैं। तो ये प्ले का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद अपने प्ले की अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल एक प्रकार की डेफिनेशन है, प्ले इज ए चाइल्ड वे ऑफ लिविंग और डेली वर्क। प्ले इज ए चाइल्ड वे ऑफ लिविंग और डेली वर्क। प्ले क्या होता है, एक बच्चे का सिंपल रहने का तरीका भी बोल सकते हैं, और एक प्रकार का उसका डेली का वर्क। ठीक है, एक प्रकार डेली वर्क है, जिससे प्ले से बच्चे की बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी नीड्स, सिंपल जैसे अपने बोल सकते हैं फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ में एजुकेशनल ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद में सोशल ग्रोथ, मोरल ग्रोथ, इंटेलिजेंट ग्रोथ, ये बच्चे की इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये प्ले की अपनी डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्ले इज ए चाइल्ड वे ऑफ लिविंग और डेली वर्क। उसके बाद प्ले से बच्चे की बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये अपने प्ले का इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट अपना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले बच्चे के लिए गेम्स हैं जो इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले अपने इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्ले है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, प्ले के थ्रू यह बच्चा लर्न करना सीखता है, कम्युनिकेशन बनाना, मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल एक्टिविटीज है, इनको लर्न करना सीखता है। तो प्ले एक प्रकार का बच्चे का एक नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले की बात करें तो इसमें अपने फर्स्ट पॉइंट अपना आता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो प्ले के थ्रू बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें अपने फर्स्ट अपने पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। जब बच्चा प्ले को एंजॉय करता है, ठीक है, वो प्ले करता है, उससे क्या होता है, बच्चे में फिजिकल एक्टिविटीज है वो इंप्रूव होती है, बच्चे के जो मसल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं, साथ साथ में बच्चे के अंदर सेंसरी एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, जिससे बच्चा टैक्टिक स्टिमुलेशन है, सेंसरी स्टिमुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है। उसके साथ में प्ले से बच्चे में क्या है, मसल टोन भी इंप्रूव होते हैं। मसल टोन के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना बच्चे प्ले के थ्रू भी सीखते हैं। उसके साथ में प्ले के फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे में स्किल डेवलपमेंट भी होता है, स्किल्स हैं जो अपनी उनको यूज करते हैं, जिससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। उसके बाद लास्ट के अंदर अपने बोल सकते हैं प्ले में कि बच्चा है सेंसरी एबिलिटीज है उनको भी लर्न करना सीखता है। तो इस प्रकार अपना फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें प्ले से बच्चे में क्या होगा, फिजिकल
एक्टिविटीज है वो इंप्रूव होगी, मस्कुलर एक्टिविटीज है इंक्रीज होगी, मसल टोन्स है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स है बॉडी की, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। उसके बाद में प्ले से लर्न करने से बच्चे की स्किल इंप्रूव होगी, और सेंसरी एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले में सेकंड पॉइंट अपना है एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट में बच्चा जब स्कूल लाइफ में जाता है, प्ले के साथ साथ में बच्चा स्कूल लाइफ को भी एंजॉय करता है, तो एंजॉय करने के साथ साथ में बच्चे गेम के अंदर ही बच्चा लर्न करना सीखता है, तो उसमें बच्चे में एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में गेम के अंदर बच्चा है कलर को डायग्नोस करना या कलर को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना सीख जाता है कि कौन सा कलर है, रेड है, येलो है, ठीक है, ग्रीन है, तो कलर को पहचान करना। उसके साथ में साइज को भी लर्न करना बच्चे सीख जाते हैं। साइज हो गया, साइज के साथ में शेप को भी, नंबर को 1 2 3 4 नंबर्स हैं, नंबर्स को लर्न करना सीखते हैं। उसके साथ साथ में हाइट को भी वो लर्न करना सीख जाते हैं। और स्कूल एजुकेशनल डेवलपमेंट बच्चे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, टॉयज का नाम है, कोई भी एनिमल ऑब्जेक्ट्स है, गेम का कोई मटेरियल है, उसके नेम को लर्न करना सीखते हैं। तो इस प्रकार बच्चे की एजुकेशनल डेवलपमेंट प्ले मटेरियल्स में होती है। तो इसमें हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। प्ले से बच्चे में क्या होता है? एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है। प्ले से ही बच्चे क्या है? कलर को पहचानना, साइज, शेप, नंबर, हाइट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लर्न करना सीखते हैं। इसके साथ साथ में बच्चे अपने बोल सकते हैं कि बच्चे में कम्युनिकेशन है वो बेटर होता है, कि बच्चे जब स्कूल लाइफ के अंदर जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या बच्चे आपस में शेयरिंग करके सीखते हैं, उससे बच्चे में क्या कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इमेजिनेशन है वो इम्प्रूव होता है। और एजुकेशन डेवलपमेंट में अपने बोल सकते हैं कि बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट है वो भी बच्चे में इम्प्रूव होता है। तो ये था अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसी में थर्ड पॉइंट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में अपने बोल सकते हैं कि बच्चे के जो इमोशनल्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें इम्प्रूव होते हैं। बच्चा प्ले के अंदर प्ले के साथ साथ में बच्चा अपनी एंजाइटी, फियर, एंगर, जॉय को एक्सप्रेस करना सीखता है। ये प्ले के थ्रू ही सीखता है। बच्चा अपना गुस्सा दिखाना, फियर हो गया, एंगर हो गया, जॉय करना, ये उसकी फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बच्चा सीखता है। उसके साथ साथ में इमोशनल डेवलपमेंट से बच्चे में क्या होती है? स्ट्रेस होती है वो रिमूव होती है। स्ट्रेस है, बच्चा कोई भी जैसे स्ट्रेस को अपने रिमूव कर सकता है। और बच्चे में क्या होता है? जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो भी प्ले के थ्रू क्या रिमूव कर सकते हैं या उनको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद में अपना लास्ट आता है बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। बच्चे में प्ले के थ्रू अपने बच्चों में सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चा होता है सोसाइटी के अंदर प्ले करता है, खेलता है, गेम्स को एंजॉय करता है, तो सोसाइटी में जाता है, तो सोसाइटी से उसको बहुत चीजें लर्न करने को मिलती है। इसमें आपने बोल सकते हैं बच्चा है जब अपने प्लेमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में खेलता है, तो वो कोई भी प्ले है या प्ले के अंदर जैसे कोई भी मटेरियल्स है उसको आपस में शेयर करना सीखता है बच्चा, ठीक है। उसके साथ में कोई भी गेम है, गेम को कोऑपरेट करके आपस में सपोर्ट करके खेलने सीखते हैं। साथ साथ में गेम को कम्युनिकेट करना, आपस में कम्युनिकेशन करके गेम को एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ में बच्चा जब प्ले के साथ साथ में सोसाइटी के अंदर बच्चा है सोशल लिविंग को भी लर्न करना सीखता है, और सोसाइटी के जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी लर्न करता है। इस प्रकार बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ बच्चे में कल्चरल एक्टिविटीज है वो भी इंप्रूव होती है। ये अपनी फोर्थ पॉइंट था सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद अपने लास्ट पॉइंट इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट अपना आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट ठीक है। लास्ट अपने इसमें पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले में, लास्ट अपने मोरल डेवलपमेंट। प्ले के थ्रू बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट भी इंप्रूव होता है। वो कैसे होता है कि बच्चा जैसे जैसे प्ले कर अपने एंजॉय करता है, प्ले में क्या होता है बच्चा अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अडल्ट से मोरल वैल्यूज को लर्न करना सीखता है, ठीक है। उसके साथ साथ में एक बच्चा है जो प्ले करता है, प्ले के थ्रू प्लेमेट से उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, प्लेमेट्स उसका बिहेवियर से होता है, बिहेवियर से उसको पता लगता है कि राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भी बच्चा करना सीख जाता है प्ले के थ्रू। और बच्चा है होनेस्टी को भी लर्न करना सीखता है और अपनी वैल्यूज को इंप्रूव करता है। तो इस प्रकार अपने मोरल डेवलपमेंट में बोल सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट से बच्चे में क्या होता है, पेरेंट्स, टीचर, अडल्ट्स से मोरल वैल्यूज है उनको लर्न करते हैं,
ठीक है, और प्ले मेट से उनका बिहेवियर है शो होता है, और प्ले से क्या होता है बच्चा रॉन्ग एंड राइट के अंदर डिफरेंस करना सीख जाता है। उसके साथ साथ में बच्चा ऑनेस्टी से वर्क करना, ऑनेस्टी से प्ले को एंजॉय करना सीखता है, और अपनी लाइफ की जो मॉरल वैल्यूज होती है उनको भी लर्न करना सीख सकता है। तो इस प्रकार ये अपने 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। बच्चे के लिए प्ले क्यों इंपॉर्टेंस होता है, बच्चे की फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए प्ले सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी प्ले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है अपना इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट के लिए प्ले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट आता है फोर्थ हम बोल सकते हैं सोशल डेवलपमेंट, जब प्ले से बच्चे में सोशल डेवलपमेंट है वो भी इंप्रूव होता है। और लास्ट आता है प्ले से मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट भी इंप्रूव होता है। तो ये थे अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नेक्स्ट अपने प्ले मटेरियल के अंदर प्ले के बारे में, प्ले की इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू एज। तो बच्चों के अंदर जो प्ले मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे सिलेक्शन करना है, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, या एज के अकॉर्डिंग बच्चे को टॉयज प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे बच्चे का प्ले एक्टिविटीज है इंप्रूव हो। तो अपने इसमें फर्स्ट अपने सिलेक्शन ऑफ प्ले के अकॉर्डिंग टू एज इसमें फर्स्ट कैटेगरी अपने रखते हैं इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट पीरियड कौन सा होता है, जो अपने बोलते हैं 1 मंथ टू 1 ईयर। इन्फेंट पीरियड के अंदर बच्चे को कौन कौन से टॉयज देने चाहिए जिससे टॉयज से बच्चे की लर्निंग इंप्रूव हो। तो जैसे अपने इन्फेंट पीरियड के अंदर बच्चे को अपने प्ले मटेरियल्स है प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स वो क्या होगी इंप्रूव होगी, और बच्चा आपस में बॉडी कंट्रोल करना भी सीखता है, बॉडी को और कोऑर्डिनेशन है वो लर्न करता है, जिससे क्या होता है बच्चे की क्या होगी फिजिकल एक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ में बच्चे की क्या है अपने प्ले मटेरियल्स देते हैं, जिससे बच्चे में क्या है ऑडिटरी स्टिमुलेशन है, टैक्टिल स्टिमुलेशन है, ये भी टॉयज इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे बच्चे में ऑडिटरी स्टिमुलेशन, टैक्टिल स्टिमुलेशन है, टॉयज है के द्वारा अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो अपने इसमें इन्फेंट की इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें अपने फर्स्ट अपने कैटेगरी आती है कि फर्स्ट टॉयज है अकॉर्डिंग टू एज कौन सा देना चाहिए। बच्चा अगर 4 वीक्स का हो, ठीक है 4 वीक का हो, तो उसके अंदर कौन से खिलौने बच्चे को अपने दे सकते हैं, टॉयज प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपने बोलते हैं ब्राइट कलर के। ब्राइट मतलब कोई चमक वाला हो, जो ब्राइट हो, बच्चा देख के अट्रैक्ट हो जाए, इस प्रकार के अपने टॉयज बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड आता है अपने कलरफुल, कोई भी ऐसा कलरफुल टॉयज है जो बच्चा देख के अट्रैक्ट हो, वो भी अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड आता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है बच्चे की आई कोऑर्डिनेशन में हेल्प करे, आई मूवमेंट्स में हेल्प करे, मूव करने के लिए, जो बच्चे की बॉडी को भी मूवमेंट में हेल्प करे, इस प्रकार के मूविंग ऑब्जेक्ट्स के टॉयज भी बच्चे को अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रेडल। क्रेडल मतलब जो पालना होता है, जो पालने के लिए बच्चे को जब बच्चा स्लीप कर रहा होता है या बच्चा अंदर होता है तो उसके ऊपर में क्रेडल पर हैंग करने वाले टॉयज है बच्चे को, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में बैलून्स भी बच्चे को 4 वीक्स के अंदर अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आती है 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ के अंदर बच्चे को कौन कौन से प्ले मटेरियल्स है प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो अपने इसमें फर्स्ट अपने लेते हैं सॉफ्ट टॉयज, जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जिससे बच्चे को इंजरी ना हो, उस प्रकार के अपने सॉफ्ट टॉयज है बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड सेकंड आता है स्वीजिंग टॉयज। स्वीजिंग मतलब जिन टॉयज से बच्चे साउंड क्रिएट हो, जब बच्चा हाथ में कोई खिलौना रहता है टॉयज लेगा, उससे क्या स्वीज करेगा, प्रेशर लाएगा, प्रेशर से साउंड इंक्रीज होगी, उससे बच्चे के हेयरिंग मूवमेंट्स है, हेयरिंग एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। तो स्वीजिंग टॉयज, उसके साथ साथ में एनिमल टॉयज, जिससे बच्चा के एनिमल टॉयज को भी एंजॉय करना सीख जाता है। उसके साथ में इस कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे को बैलून्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे अपने 2 टाइप की कैटेगरी 4 वीक्स के अंदर और 4 to 6 मंथ। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट अपने 4 वीक्स के अंदर बच्चे कौन कौन से खिलौने हैं, कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है ब्राइट कलर के टॉयज प्रोवाइड कर सकते हैं, कलरफुल टॉयज, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्रेडल पे हैंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे सकते हैं, ठीक है, बैलून्स हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने 4 to 6 मंथ में। 4 to 6 मंथ के अंदर अपने बच्चे को सॉफ्ट टॉयज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्वीजिंग मतलब साउंड क्रिएट करने वाले टॉयज। उसके बाद में एनिमल टॉयज, बैलून्स हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अपने इसके अंदर लास्ट कैटेगरी एक और है, अपने बोल सकते हैं 7 to 9 मंथ। ठीक है, 7 to 9 मंथ के अंदर कौन कौन से सेम स्वीजिंग टॉयज हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं, बैलून्स बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, साउंड मेकिंग टॉयज हैं वो भी अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में बच्चे को जैसे बॉक्स वाले खिलौने आते हैं, बॉक्स है जिससे बच्चा ब्लॉक्स वाले गेम्स हैं वो भी बच्चे को अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे बच्चे में क्या होती है लर्निंग एक्टिविटी ज्यादा इंप्रूव होती है।
और उसके साथ साथ में इसके अंदर लास्ट 7 to 9 मंथ के अंदर हमने प्लास्टिक रिंग्स, जो प्लास्टिक के बड़े होते हैं खिलौने होते हैं, वो भी अपने को प्लास्टिक रिंग्स है वो अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 कैटेगरीज है, 4 वीक्स, 4 to 6 मंथ और 7 to 9 मंथ्स के अंदर ये अपने खिलौने बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट